हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसके जॉब्स ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की पोस्टें निकाली गई हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी टोटल पोस्टें हैं वो 55 पोस्टों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो दोस्तों, बात करें इसमें एज लिमिट की, तो इसमें जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 21 से 37 वर्ष तक दी गई है। तो दोस्तों, आगे हम वीडियो में इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कब से कर सकते हो और आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करोगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सके। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल एसके जॉब्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशंस के बारे में आपको पता चल सके। तो दोस्तों, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहां से हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपकी कुल टोटल पोस्टें हैं वो 55 पोस्टों के लिए आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और इसके बाद इसका एग्ज़ाम होगा, जिसके बाद आपकी इसमें सिलेक्शन की जाएगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इसकी जो कोटिवार या आपको कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें दी गई हैं उसके बारे में। तो इसमें जो आपको जर्नल है उसके लिए 22 पोस्टें दी गई हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 5 पोस्टें दी गई हैं और अनुसूचित जाति के लिए 9 पोस्टें हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11 पोस्टें हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पोस्टें हैं और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2 पोस्टें दी गई हैं। तो इसमें आपको टोटल 55 पोस्टें या 55 पोस्टें दी गई हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बात करें इसकी सैलरी की, तो इसमें जो आपकी सैलरी है वो 53,100 रुपये से लेकर 1,67,800 रुपये तक लेवल 9 के हिसाब से दी जाएगी। और बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षिक योग्यता की, तो इसमें आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी आयु सीमा एज लिमिट की, तो इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 21 वर्ष से 37 वर्ष तक दी गई है और जो इसमें आपको छूट मिलेगी वो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष तक छूट दी गई है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष तक इसमें आपको छूट दी गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया की, तो इसमें उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, जिसकी सूचना आपको निम्न प्रकार होगी। तो इसमें दोस्तों, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसमें आपका सामान्य ज्ञान का एक पत्र होगा जिसमें आपको 150 अंकों का ये 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपकी मुख्य परीक्षा है उसमें जो आपके अनिवार्य विषय हैं उसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन पत्र 1 और सामान्य अध्ययन पत्र 2 होगा, जिसमें आपका जो सामान्य हिंदी है वो 100 अंक का होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और जो सामान्य अध्ययन पत्र 1 है उसके लिए आपको 300 अंक का होगा और इसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और जो सामान्य अध्ययन पत्र 2 है इसमें आपको 300 अंक का आपका पेपर होगा और ये भी आपका 3 घंटे का ही होगा। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपके वैकल्पिक विषय हैं उसमें आपका गृह विज्ञान है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है और श्रम एवं समाज कल्याण है। तो इनमें से किसी एक विषय का चयन करना होगा और आपको जो इसका एग्ज़ाम है वो 300 अंक का होगा और ये 2 घंटे का होगा। तो दोस्तों, इसके बाद जो आपके साक्षात्कार या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो 120 अंक की होगी। तो दोस्तों, ये आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको विषय वार यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है, तो आप इसे जो है डाउनलोड कर अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको आरक्षण के बारे में बताया गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। तो दोस्तों, इसके बाद बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी का आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। तो दोस्तों, इसके बाद इसमें आपको और भी इंफॉर्मेशंस दी गई हैं जो आप इसे डाउनलोड कर अच्छी तरह पढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों अब बात करते हैं जो आपका साक्षात्कार या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो इसमें जो आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, उसके बाद स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र और स्नातक अंक पत्र, और इसके बाद पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए दावा करने की स्थिति में। उसके बाद जो पिछड़े वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं उनके लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र होना चाहिए, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके बाद जो आपके EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत संबंधी जो आपका प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद आप बात करते हैं इसमें आपको जो फीस है एग्ज़ाम फीस है वो कितनी होगी। इसमें सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये फीस है, और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 150 रुपये फीस है, और बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये फीस है, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये फीस है, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये फीस है। जो बिहार से बाहर के राज्य के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें जो आपकी ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट होंगे। तो इसमें जो आपका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है वो 5 मार्च 2021 है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो आपकी लास्ट डेट है वो 1/4/2021 है। दोस्तों इसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है। उसके बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही एवं स्पष्ट अंकित करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी को उनके डैशबोर्ड पर रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा जो पेमेंट करने के पूर्व तक उपलब्ध होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्ट नाम, पिता, पति, माता, आरक्षण कोटि इत्यादि को एडिट करने का प्रावधान होगा। और दोस्तों जो आप इसको एडिट कर पाओगे वो आपकी जो लास्ट डेट है वो 8/4/2021 तक आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा जहां से आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।